जहाँ प्रतिज्ञा को मिली नौकरी तो कृष्णा की जॉब का आया सच सबके सामने। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रतिज्ञा के नेक्स्ट एपिसोड अपडेट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा जॉब के लिए घर से निकल रहा होता है। वहाँ पर सभी फैमिली वाले बैठे होते हैं। तो प्रतिज्ञा आती है और कृष्णा से कहती है, कृष्णा तुम जॉब पर जा रहे हो तो अपना टिफ़िन ले जाओ। और कृष्णा कहता है कि ठीक है मैं टिफ़िन ले जाऊंगा, मुझे देर हो रही है, तुम दे दो मैं ले जाऊंगा। तो प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कि ठीक है मैं ही तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हारा टिफ़िन दे आऊँगी। तो कृष्णा घबरा कर कहता है, अरे नहीं नहीं बाबू, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ही टिफ़िन ले जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिज्ञा को थोड़ा शक जो है कृष्णा पर यहाँ पर होने लगता है कृष्णा की ऐसी बातें सुनकर। वहीं सज्जन सिंह भी कहते हैं, अरे कटरा नरेश तो कभी कुछ काम करते ही नहीं थे, अब देखो ये जॉब करने जा रहे हैं। तो कृष्णा कहता है, बाबूजी फालतू में दिमाग मत गर्म करिए, मैं जॉब पर जा रहा हूँ तो चुपचाप से मुझे जाने दीजिए, फालतू में जो है मेरा भेजा मत खाइए। और कृष्णा फिर जॉब के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ अब कोमल के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर आदर्श की माँ कोमल के रूम में आती है तो देखती है कपड़े बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो आदर्श की माँ कहती है कि अरे इस कोमल का मैं क्या करूँ, ये अपनी चीज़ें कब रखना सीखेगी। तो वो अलमारी ठीक करने लगती है। तो जैसे ही अलमारी में से कपड़े बाहर निकलते हैं तो वो पैसों की गठरी भी नीचे पड़ जाती है। आदर्श की माँ चौंक जाती है तो कोमल पूछने में आ जाती है और कोमल उसको देखकर यहाँ पर चौंक जाती है और कहती है, सासू माँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरे कमरे में ऐसे मत आइएगा और मेरे सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाइएगा। तो आदर्श की माँ बोलती है, ये सब छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो कोमल कहती है, आपको क्या करना है, आपको ये जानकर मैं क्यों बताऊं कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो उनकी ये बात सुनकर जो दादी और आरुषि भी यहाँ पर पहुँच जाती है और दादी कहती है, जरूर इसने अपने मायके से ही पैसे मंगाए होंगे। कोमल कहती है, दादी आप मेरी बातों के बीच में ना पड़े तो ये अच्छा होगा। आरुषि कहती है, कोमल तुम यहाँ पर दादी से ऐसे बात नहीं कर सकती, दिखते नहीं तुम्हें वो कितनी बुजुर्ग है और तुमसे कितनी बड़ी है, तुम इनसे तमीज़ से बात करो। तो आदर्श की माँ कहती है कि जल्दी जल्दी बता दो ये पैसे कहाँ से और किसने तुम्हें दिए हैं, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो कोमल कहती है, ये पैसे मेरे पति के हैं और मुझे आदर्श ने दिए हैं। तो कोमल की माँ हैरान होकर कहती है, आदर्श ने आज तक तो कभी हमारे लिए इतने पैसे नहीं लाए और ना ही कभी इतने पैसों की बात की, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए और आदर्श के पास ये पैसे कहाँ से आए। तो अब आदर्श की इस जो है कामयाबी के पीछे क्या राज है क्या नहीं, वो सब जो है यहाँ पर उसकी फैमिली वालों को चिंता होने लगती है, उसके बारे में कितना पैसा कैसे कमा रहा है आदर्श। वहीं अब प्रतिज्ञा के ससुराल में दादी और उसकी अम्मा बैठे होते हैं। प्रतिज्ञा वहीं होती है, सामने से फ़ोन आता है और जैसे ही प्रतिज्ञा फ़ोन उठाती है तो फ़ोन उठाते ही मुस्कुराने लगती है। तो उसकी अम्मा कहती है कि अब क्या हुआ, कौन सी जादू की पुड़िया मिल गई तुम्हें जो ऐसे मुस्कुराने लगी हो, ऐसे दांत दिखा रही हो। तो प्रतिज्ञा कहती है, बस मैं अभी आई अम्मा, बस 2 मिनट। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि प्रतिज्ञा जैसे ही ऑफिस पहुँचती है, एक अखबार के ऑफिस, तो वहाँ उसकी जो है उसने पोस्ट किया था, 2 लाइनें लिखी थी, उसके बारे में उसे नौकरी मिल जाती है और कुछ पैसे भी उसे जो यहाँ पर सैलरी के तौर पर मिलते हैं, जिसे देख प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ये सारी खुशी जो कृष्णा के साथ शेयर करने वाली होती है, पर कृष्णा जो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तो आगे